परिगणात्मक पद्धति जो है इसमें बने बनाए अंकन उपलब्ध रहता है। यही लगभग लगेगा, लगभग परिगणात्मक पद्धति में सभी विषय के रेडीमेड क्लास नंबर होता है, रेडीमेड क्लास नंबर होता है। पर में लगभग परिगणात्मक पद्धति कहेगा, ऑलमोस्ट में रेडीमेड क्लास नंबर रहता है सभी विषय का। देखिए हम लोग अब देखते हैं गोपीनाथ 1950-53 में बटले था। वैश्लेषिक संश्लेषण प्रतिवर्गीकरण में विभाजित किया शिशु को विभाजित किया था 1950-53 के बीच एडिशन में गोपीनाथ ने। चलिए देखिए शिशु को विभाजित किया था 1950-53 में गोपीनाथ ने। चलिए विषय निर्माण की विधि, एक बात और है, विषय निर्माण की विधि रंगनाथन के द्वारा 1950 में दिया गया था, इसके अनुसार पूछ रहा है। ऐसे विषय निर्माण की विधि पीछे पढ़े, विषय के बारे में तो पढ़वे की है, देखवे की है। विषय मनुष्य के आसपास वह प्राकृतिक वस्तु रहता है, वो बहुत सारे प्राकृतिक वस्तु से बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करते हैं, अनुभव करते हैं। यही अनुभव मस्तिष्क में विचार होता है और विचारों का सुव्यवस्थित और संगठित रूप को विषय कहता है। विषय 3 प्रकार का होता था, मौलिक विषय, संयुक्त विषय, मिश्रित विषय। बारे में पढ़ लिया। मौलिक विषय एक ज्ञान का संग्रह रखता है, दूसरे विषय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। संयुक्त विषय मौलिक विषय में आइसोलेट के प्रभाव या दो से अधिक मौलिक विषय एकल मिलकर बनता है। एग्रीकल्चर ऑफ राइस, एग्रीकल्चर हो गया मौलिक विषय। इसमें मिश्रित विषय में देखते हैं एकल दो से अधिक विषय मिलकर नया विषय बनाता है। उन विषय का मौलिक प्रकृति का अस्तित्व नहीं रहता। 2 से अधिक मौलिक विषय मिलकर बनता है, नया बनता है, इसका से नहीं मिलता है, इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स मिश्रित। देखिए विषय निर्माण की विधि के बारे में, इसका गठन 1973 में हुआ था नीलमेघन द्वारा 1973 में गठन होता है नीलमेघन द्वारा, वैज्ञानिक आधार पर कहा जाता है। पूछेगा विषय निर्माण की विधि का गठन 1973 में किया था किसके द्वारा, तो ये नीलमेघन द्वारा। किस आधार पर, वैज्ञानिक आधार पर कहा जाता है। 3 भाग बटले था। विषय जगत की संरचना, विषय निर्माण की विधि में आता है विषय जगत की, जैसे द्विविभाजन, द्विधारी क्लासिफिकेशन कहते हैं उसको, 2 भाग में बढ़ जाता है। 10 विभाजन, बहुविभाजन के बारे में पीछे पढ़ चुके हैं। अब वही देखते हैं विषय निर्माण की विधि, रंगनाथन के अनुसार देखते हैं 1950 में दिए थे। वो तो देखे थे नीलमेघन के अनुसार विषय निर्माण की विधि 3 भाग में बटल था, तो रंगनाथन के अनुसार भी 1950 में दिया गया था। तो पूछेगा विषय निर्माण की विधि नीलमेघन के अनुसार क्या है और रंगनाथन के अनुसार क्या था। रंगनाथन के अनुसार 1950 में और नीलमेघन दिया था 1973 में। चलिए देखते हैं। तो विषय निर्माण की विधि रंगनाथन के अनुसार 1950 में प्रतिपादन किया था। ये बतला था शिथिल समुच्च, लूज असेंबली कहते हैं, शिथिल में लूज हो गया। अस्तरण परतबंदी, इसको कहते हैं लिमिनेशन में अस्तर का चढ़ाना है, लिमिनेशन। विच्छेदन डिसेक्शन बोलते विच्छेदन। अनाच्छादन डिन्यूडेशन करते हैं अनाच्छादन। आगे इसको और डिटेल से पढ़िएगा, फिलहाल में इतना याद कर लीजिए कि विषय निर्माण की विधि के रंगनाथन के अनुसार 1950 में कितने भाग में, तो 4 गो हो गया, कितना 4 गो, और 2 गो इधर हो गया, आसमान बिलियन। चलिए बात की बात है। तो शीतलन हो गया, लूज असेंबली, अस्तरण या परतबंदी, लिमिनेशन, विच्छेदन को बोलते हैं डिसेक्शन, अनाच्छादन डिन्यूडेशन 1950 में रंगनाथन के अनुसार। इस विधि के अतिरिक्त 1950 में दिए थे 4 गो ना, इसके 4 के अलावा और दे दिया था 2 गो रंगनाथन ने। कौन 60 में दिया था, 1960 के दशक में, 60 में नहीं दशक है में 2 अन्य विधि का प्रतिपादन किया था रंगनाथन। कब, कौन आसन, जिसको कहते हैं आसन विधि, विलीन विधि। आसन के से बोलते हैं डिस्टिलाइजेशन, बिलियन फ्यूजन बोलते हैं। ये 1960 में दिया था, जबकि 4 दिया गया था 50 में। विषय निर्माण की विधि है ना, अभी पीछे पढ़े हम लोग को 1973 में। ये तो 60 में पहले तो यही दिया था रंगनाथन ने, हुआ पहले दिया, तो क्योंकि रंगनाथन ने 50 से 60 के 10 में दिया था। विषय निर्माण की विधि को 1973 में DRTC
DRTC बंगलौर में इसका कार्यालय है। बंगलौर में कार्यरत रह चुके हैं ए नील मेघन ने अंतर विषय संरचना विधि को विषय संरचना विधि को समय अनुकूल बनाने के लिए, समय के अनुसार अनुकूल बनाने के लिए इनमें संशोधन किया और इन्हें वैज्ञानिक आधार पर परिवर्तन करके पुनर्गठन किया। कहने का मतलब कि विषय निर्माण की विधि को पुनर्गठन किया था वैज्ञानिक आधार पर। कहेगा 1973 में कौन? DRTC के बंगलौर में काम करने वाले थे ए नील मेघन के थे। इसका अंतर विषय संरचना की विधि को, कौन सी विधि को? अंतर विषय संरचना विधि को समय अनुकूल बनाने के लिए, अंतर विषय संरचना विधि को अनुकूल बनाने के लिए इनमें संशोधन किया। संशोधन करके वैज्ञानिक आधार पर, कौन सा आधार पर? वैज्ञानिक आधार पर परिवर्तन करके पुनर्गठन किया। पूछेगा विषय निर्माण विधि का पुनर्गठन कौन किया? 1973 में नील मेघन द्वारा। अंतर विषय रसायन विधि को अनुकूल बनाने के लिए और भी वैज्ञानिक आधार पर परिवर्तन किया था 1973 में। ये जो पीछे हम लोग देखे विषय निर्माण की विधि गठन 1973 में बाई ए नील मेघन किया था वैज्ञानिक आधार पर। ये नील मेघन के 3 भाग नहीं है, याद है, थोड़ा गलती पढ़ लिया। विषय जगत के सब 3 भाग में बटले थे, ये होबे करता है। द्वि, दस, बहु, डाइको, डेका, पोलिको, टोमी। नील मेघन के अनुसार आगे है 73 के, जो पुनर्गठन का किया था वैज्ञानिक आधार पर विषय निर्माण के। इसके अनुसार ये 3 भाग नहीं है। विषय निर्माण की विधि बाय ए नील मेघन: शिथिलन, असरबंदी, विखंडन, विलयन। विखंडन भी विच्छेदन और अनाच्छादन बढ़ता है। तो यहाँ से सवाल पूछेगा विषय निर्माण की विधियाँ सबसे पहले कौन दिया था? तो रंगनाथन दिया था 1950 में। क्यों? क्योंकि नील मेघन जो दिया था 1973 में किया था, तो बाद में नखवा दिए। और वैज्ञानिक आधार पर इसको कन्वर्ट किया था, जिसका नाम है विषय निर्माण की विधि बाय ए नील मेघन द्वारा या रंगनाथन द्वारा। देख लीजिए, मैं थोड़ा कन्फ्यूज है, हमारा लगता है कि बाय ए नील मेघन ने दिया था इसको, 1973 में कन्वर्ट किया था। कौन कौन में? शिथिल समुच वही वाला रहने दिया, रंगनाथन जो दिया था। रंगनाथन वाला में भी था शिथिल समुच, रंगनाथन जो दिया था शिथिल अस्तर बंदी, क्या इसको पटलीकरण बोलते थे। इसको क्या बोलेंगे? पटलीकरण भी बोल सकते हैं, लेमिनेशन, विच्छेदन, अनाच्छादन। तो विषय निर्माण की विधि 1973 में नील मेघन ने किया था। तो शिथिल वैसी रंगनाथन वाला रहने दिया, लूज असेंबली या असेंबलेज। अस्तरबंदी भी वही रहा, इसको अर्थ पटलीकरण। रंगनाथन वाला है विखंडन, 2 को देखिए दिया था 4 गुना, वैसी है शिथिल अस्तरबंदी या पटलीकरण से विच्छेदन अनाच्छादन। यहाँ विच्छेदन अनाच्छादन है, विच्छेदन है तब अनाच्छादन रंगनाथन में। यहाँ बी से विच्छेदन होगा, लेकिन बी से विखंडन या अनाच्छादन का विलयन दे दिया है। यह विखंडन को 2 भाग में विच्छेदन अनाच्छादन जो दिया था रंगनाथन द्वारा दिया था। किसके द्वारा? बाय रंगनाथन। विच्छेदन अनाच्छादन के जगह पर विखंडन विलयन दे दिया। विखंडन को 2 भाग बांट दिया था। नील मेघन ने क्या कहा? हम विखंडन के अंतर्गत रखा रंगनाथन वाला का विच्छेदन, रंगनाथन वाला का अनाच्छादन रखा, डिसेक्शन और डिन्यूडेशन कहा। और नील मेघन कहा हम विखंडन रखते, दोनों को मिला के विखंडन कर दिया, रंगनाथन दिया था से, और एक विलयन दे दिया, 4 भी दिया। दिल होगा तो फिर वैज्ञानिक आधार पर दिया होगा, यानी कि 1973 में दिया होगा। आसवन के आसवन जो दिया था रंगनाथन जी दिए थे ना, 50 में दिए थे शिथिल, पटलीकरण, अस्तरण या परतबंदी, लेमिनेशन कहते हैं, विच्छेदन अनाच्छादन। यही विच्छेदन अनाच्छादन को दोनों में है ना। रंगनाथन नील मेघन रखा है विलयन में, कहाँ रखा? विखंडन में रखा। तो रंगनाथन जी ने 1960 के दशक में आसन और विलयन दिया था। आसन को डिस्टिलाइजेशन बोलते हैं और विलयन को फ्यूजन कहते हैं। आसन को बाई कहिए रंगनाथन द्वारा दिया गया था। रंगनाथन जी दिए थे, ये बोले थे 1960 के दशक में दिए थे आसन को, और विलयन
को भी नीलमेघन जो दिए थे, ये विलियम रंगनाथन जी खोज किए थे ना। क्योंकि देखिए रंगनाथन जी 1960 के दशक में आसन विधि रखे थे, है ना। विच्छेदन और अनुच्छेदन को योगो मिला करके विखंडन में रख दिए, विच्छेदन अनुच्छेदन को कौन नीलमेघन ने। अब विलियन जो दोबारा 1960 के दशक में रंगनाथन जी खोज लेते हैं विलियन और आसन को, तो विलियन का अलग कर दिए नीलमेघन। अब आसन देखते हैं। आसन डिजिटलाइजेशन जो है, आसन जो है परंपरागत देखा जाए पूरे विश्व के आधार पर, परंपरागत विश्व के आधार पर किए गए शोध अध्ययन परिमाण शुद्ध विषय का निर्माण करता है। परंपरागत देखा जाए तो विश्व के आधार पर देखा जाए तो विश्व में बहुत सारा शोध हो रहा है, खोज हो रहा है, बहुत सारा अध्ययन हो रहा है। जितना खोज हो रहा है, शोध हो रहा है, उतनी अध्ययन हो रहा है। तो शोध और अध्ययन परिमाण शुद्ध है, और शोध अध्ययन होगा तो जाहिर सी बात है कि शुद्ध होगा। से शोध और अध्ययन परिमाण शुद्ध क्या होता है परिमाण शुद्ध विषय का निर्माण होता है। वो भी परिमाण शुद्ध, एकदम शुद्ध विषय का निर्माण होता है जो समानुपयोगी होता है। समानुपयोगी जो समानुपयोगी होगा, माने समान रूप से उपयोग होता है, ठीक ना, होते हैं। तो पूजा आसन के आसन तो परंपरागत विश्व के आधार पर किए गए शोध अध्ययन, विश्व के आधार पर क्या होता है, शोध होता है, अध्ययन होता है। और शोध अध्ययन होता है तो परिमाण शुद्ध विषय का निर्माण होता है, और भी परिमाण माने रिजल्ट निकलता है शुद्ध विषय। विश्व के आधार पर शोध होता है, अध्ययन होता है, तो जाहिर सी बात है कि उसका परिमाण क्या होगा, रिजल्ट क्या निकला, शुद्ध विषय का निर्माण होता है। जब शुद्ध विषय का निर्माण होता है जो समानुपयोगी होता है, यही शुद्ध विषय जो होता है, शुद्ध विषय का निर्माण जो समानुपयोगी होता है, हम लोग उपयोग करते हैं समान रूप से। आसन दो प्रकार का होता है, दो प्रकार के, आसन 1 आसन 2, 1 2 होता है। आसन 1 आसन 2 यानी कि डिस्टिलेशन 1 डिस्टिलेशन 2। एक अगला है समूहीकरण। समूहीकरण विषय निर्माण की विधि, यह भी है समूहीकरण जो है भी विषय निर्माण की विधि है। मैंने इसको कल क्लस्टरिंग, क्लस्टरिंग कहिए, क्लस्टरिंग या क्लस्टरिंग कहिए, समूहीकरण कहिए हिंदी में, इंग्लिश में क्लस्टरिंग बोलिए। यह भी विषय निर्माण की विधि है। इसमें समूह का अर्थ इकट्ठा होता है। समूहीकरण नाम है कि इस समूह का अर्थ क्या होता है, समूह का अर्थ होता है इकट्ठा होना। अब इकट्ठा का मतलब इंग्लिश में क्लस्टर का अर्थ होता है गुच्छा या बैंडल, गुच्छा बैंडल। समीकरण में से आपस में गुच्छे की तरह जुड़े होते हैं। कोई गुच्छा होता है तो समीकरण में लोग आपस में अपने में गुच्छे की तरह जुड़े रहते हैं। लगता है गुच्छा ये बैंडल है, इकट्ठा सब लोग ना, लेकिन भले लग रहा है गुच्छे की तरह जुड़े हुए हैं, लेकिन आपस में अलग भी हो सकता है। क्या हो सकता है, अलग भी हो सकते हैं इन लोग। जैसे इंडोलॉजी, हम लोग इंडो का अलग कहते हैं, इंडो अलग हो सकता है, लॉजी अलग हो सकता है, इंडोलॉजी। अगला है संचयन, ये भी विषय निर्माण वाला है। हालांकि विषय निर्माण वाला में इतना नहीं है, और है। समीकरण देखें, जो समूह का अर्थ होता है इकट्ठा होना, क्लस्टर का अर्थ होता है गुच्छे बैल। संचयन ये भी विषय निर्माण की विधि है। इसको कहते इंग्लिश में संचयन को बोलते हैं अग्लोमेरेशन विधि। अग्लोमेरेशन विधि यानी कि संचयन का पुराना नाम क्या है, पहल का नाम तो आंशिक समावेशी है। आंशिक समावेशी है पुराना नाम। संचयन में कई मुख्य विषय माने मेन सब्जेक्ट आपस में मिल जाते हैं और मिल करके बहुत बड़ा समूह का निर्माण करते हैं। और बहुत बड़ा समूह में कौन, समूह विषय, क्योंकि विषय मिलता है, मुख्य विषय मिलता है, तो भाई बहुत बड़ा समूह का निर्माण करता है, समूह विषय का निर्माण करता है, जिसे एक मुख्य विषय बन जाता है। कहने का मतलब कि कई मुख्य विषय माने मेन विषय मिलता है, कई मुख्य विषय मिला, एगो यहाँ मिला प्लस है ना, मिलता आपस में मिलकर बड़ा समूह विषय निर्माण करता है। यही मुख्य विषय है, तो बड़ा बनेगा तो भाई मुख्य विषय बनेगा, मुख्य विषय बनता है। बहुत बड़ा कई मुख्य विषय बनेगा तो बहुत बड़ा मुख्य विषय बन जाता है, मेन सब्जेक्ट बनता है।
वही कर रहा है, कई मुख्य विषय। चलिए हो गया इतिहास, इस इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान। सामाजिक विज्ञान कहने का मतलब कि राजनीतिक शास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान सब इसी में आता है, संचयन में आता है। इतिहास कहने का मतलब कि इसमें आधुनिक भारत है ना, बहुत सारा भारत आता है। आधुनिक हो गया, एनिसेंट हो गया, मध्यकालीन भारत आता है। राजनीतिक शास्त्र में आता है इंडिया का राजनीतिक शास्त्र और विदेश का राजनीतिक शास्त्र। सामाजिक विज्ञान में जान रहे हैं कि इतिहास, भूगोल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इतिहास, भूगोल सब आता है। मनोविज्ञान भी इसी तरह से है ना। हुआ एक मेन विषय कौन हुआ है? मेन विषय देखा जाए इसमें तो आधुनिक भारत भी हो गया और मध्यकालीन भारत भी हो गया और प्राचीन भारत भी हो गया। तो मेन विषय मिलकर के बहुत बड़ा मेन विषय बन जाता है इतिहास। वही राजनीतिक शास्त्र भी है, सामाजिक विज्ञान भी है, मनोविज्ञान भी है। इसको संचयन कहते हैं। मुख्य विषय का यही मुख्य विषय है इतिहास, लेकिन मुख्य विषयों का बड़ा मुख्य विषय इतिहास है। संचयन भी 2 प्रकार का होता है। एक संचयन विधिवान ऐसे क्रम में था, समूहीकरण आसन 1, 2 था। उसी तरह संचयन भी 2 प्रकार का होता है, संचयन विधि 1, संचयन विधि 2। इसमें वर्गीकरण में संचयन विधि 1 में वर्गीकरण होता है। तो वर्गीकरण में मान प्राप्त निरंतर रखे गए मुख्य विषय के समूह के रूप में समिति करते हैं। वर्गीकरण जब होता है इसमें तो मान प्राप्त वैसा विषय जिसका मान्यता प्राप्त और निरंतर रखे गए जो मुख्य विषय होता है। मान्यता प्राप्त और निरंतर रखा गया मुख्य विषय का जो समूह होता है उस समूह के रूप में सम्मिश्रित करता है। जैसे यूडीसी में जनरल का सभी विषय शामिल होता है ना। यूडीसी देखिएगा तो जनरल विषय जितना आता है सब इसी में है। संचयन विधि 2 में देखिएगा, इसमें वैसे विषय की संरचना की जाती है। एक में वैसे विषय की संरचना की जाती है जो वर्गीकरण प्रणाली में मुख्य सूची में अलग अलग होता है। वैसे विषय की संरचना होता है इसमें जो वर्गीकरण प्रणाली होगा। तो वर्गीकरण प्रणाली में मुख्य सूची जो रहता है, मुख्य सूची वर्गीकरण प्रणाली में क्या रहता है? मुख्य सूची। तो मुख्य सूची में अलग हो वर्गीकरण प्रणाली में मुख्य सूची में अलग अलग होगा, तो उसी को वैसे ही विषय को संचयन विधि 2 में रखते हैं। जैसे डीडीसी में हिस्ट्री और पॉलिटिकल और एसएसटी आता है। तो संचयन विधि 2 में क्या कहते हैं? में वैसा विषय की संरचना की जाती है जो वर्गीकरण प्रणाली में मुख्य सूची जो रहता है, मुख्य सूची उसमें अलग अलग होते हैं। वर्गीकरण प्रणाली में मुख्य सूची क्या होता है? अलग अलग होता है। वर्गीकरण प्रणाली में मुख्य सूची अलग अलग होती है, वैसे ही विषय को रखा जाता है संचयन विधि 2 में। जैसे डीडीसी संचयन विधि 2 में है, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल, एसएसटी सब अलग। अब यूडीसी संचयन विधि 1 में है। चलिए हो गया। इसको दोनों दिया था विलयन, विच्छेदन, अनुच्छादन, आसन, सब रंगनाथन जी दिए थे। नीलमेघन कहाँ चयनित किया? एक विखंडन चयनित किया होगा, विलीन पहले से था। आसन डिस्टिलेशन जो है, आसन विधि क्या है? परंपरागत विश्व के आधार पर जो शोध किया जाता है और अध्ययन किया जाता है। शोध अध्ययन के जो बाद में रिजल्ट आता है, शोध अध्ययन से जो परिणाम स्वरूप जो रिजल्ट आता है उसमें शुद्ध विषय का निर्माण होता है। शुद्ध विषय का निर्माण होता है। यही शुद्ध विषय जो समानुपयोगी होता है, समान रूप से प्रयोग करता है, इसको कहते हैं आसन विधि। आसन 1, 2 2 भाग होता है। संचयन विषय निर्माण जो है, यह पूरा नाम इसका आंशिक समावेशी है। आंशिक समावेशी इसमें मेन सब्जेक्ट बहुत सारा मिलकर के है ना, मेन सब्जेक्ट मुख्य विषय बहुत सारा मिलकर के एक बड़ा समूह विषय बनाता है जो बड़ा मुख्य विषय का निर्माण करता है। 2 भाग में बढ़ जाता है। इतिहास, राजनीतिक, सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान सब आता है इसमें संचयन 1, संचयन 2। इसमें वर्गीकरण में मान्यता प्राप्त
इस वर्गीकरण पद्धति में संचयन विधि जो वर्गीकरण पद्धति है इसमें मान्यता प्राप्त और निरंतर रखे गए मुख्य विषय के समूह आता है। मान्यता प्राप्त और निरंतर रखा गया जो भी मुख्य विषय रहता है मुख्य विषय के समूह को समिति में शामिल किया गया इसमें। यूडीसी में मान्यता प्राप्त जनरल के सभी विषय में रखा गया यूडीसी में। और इसमें संचयन विधि 2 इसमें वैसे विषय को शामिल किया गया है जो वर्गीकरण प्रणाली में मुख्य सूची जो है मुख्य सूची से अलग होता है। वर्गीकरण प्रणाली में जाइएगा तो मुख्य सूची से जो विषय अलग दिखाई देता है उसी को रखा गया संचयन विधि 2 में। डीडीसी में हिस्ट्री और पॉलिटिकल और एसएसटी, क्योंकि वर्गीकरण प्रणाली में जाइएगा तो डीडीसी में देखेगा तो हिस्ट्री का मुख्य सूची से अलग है ना। वर्गीकरण प्रणाली में मुख्य सूची से अलग विषय को रखा देता है। वर्गीकरण प्रणाली में जो विषय मुख्य सूची से अलग है उसी को रखा जाता है। मुख्य सूची से अलग रहेगा तो संचयन विधि 2 में जैसे डीडीसी में जाइएगा तो हिस्ट्री का वर्गीकरण प्रणाली अलग देखेगा कि ये भी मुख्य विषय है। पॉलिटिकल का वर्गीकरण प्रणाली अलग दिखाएगा ये भी है ना, ये भी मुख्य विषय है। तो मुख्य विषय अलग है, यही मुख्य विषय अलग है, एसएसटी मुख्य विषय अलग है। तो डीडीसी में हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस एसएसटी सोशल साइंस सब आता है डीडीसी में। संचयन विधि 2 में है। सब के सब वर्गीकरण प्रणाली में मुख्य विषय से अलग है, क्योंकि हिस्ट्री भी मुख्य विषय है ये भी अलग है, पॉलिटिकल साइंस मुख्य विषय भी अलग है, एसएसटी मुख्य विषय भी अलग है और सबके वर्गीकरण प्रणाली में मुख्य विषय से अलग दिखाई देता है। इसको एक बार और पढ़ते हैं। विषय निर्माण की विधि सबसे पहले कौन दिया था? विषय निर्माण की विधि की जानकारी रंगनाथन द्वारा दिया था 1950 में दिए थे। तो 4 भाग में दिए थे। शिथिल समूच, लूज असेंबली, पटलीकरण, अस्तरण, परतबंदी सब लिमिनेशन है, विच्छेदन डिसेक्शन विच्छेदन, अनाच्छादन डिन्यूडेशन अनाच्छादन है। इनके अलावा 2 और दिए 1960 के दशक में दिए थे। आसवन और विलीन विधि का, यानी कि 50 के में दिए थे शिथिल, लूज, अस्तरण, परतबंदी, पटलीकरण, लिमिनेशन, विच्छेदन डिसेक्शन, अनाच्छादन डिन्यूडेशन। 1960 के दशक में दिए थे आसवन और विलीन विधि के। आसवन को बोलते हैं डिस्टिलाइजेशन, विलीन के फ्यूजन फ्यूजन मैंने होता है विखंडन होता है। फिर फ्यूजन मैंने विखंडन और जब फ्यूजन मैंने विलयन है। देखो विखंडन होता है फ्यूजन विधि, विखंडन फी है और यह फ्यू ऐसा विलयन जो रंगनाथन दिया था 1960 के दशक में। आसवन और विलयन ये विच्छेदन को काट के 1973 में 1973 में डीआरटीसी के बंगलौर में काम करने वाले थे नीलमेघन ने विच्छेदन को काट दिया और कहा कि नीलमेघन ने अनाच्छादन और विच्छेदन को काट के ये दोनों को डाल दिया किसमें? ये डाल दिया दोनों का विखंडन में। नीलमेघन द्वारा विखंडन बनाया गया और कहा कि जो रंगनाथन दिया था विच्छेदन 1950 में अनुच्छेदन डिन्यूडेशन और डिसेक्शन दोनों को डाल दिया विखंडन में नीलमेघन द्वारा 1973 में। तो हम लोग किसी के बारे में देखते हैं है ना, शिथिल, पटलीकरण, लिमिनेशन, विच्छेदन, अनाच्छादन के बारे में देखते हैं। पहले शिथिल देखते हैं, फिर परत देखेंगे, फिर विखंडन देखा कि दोनों को मिलाकर विखंडन में डाल दिया है ना कौन? तो नीलमेघन द्वारा। तो इसी को देखते हैं पहले शिथिल समुच्चय। पहले तो देखेंगे नीलमेघन का, ये नीलमेघन वाला में है शिथिल। देखिए रंगनाथन दिया 1950 में शिथिल, अस्तरण, यहाँ दोनों को मिलाकर विखंडन डाल दिया है और इसको विलीन बना दिया है वो रंगनाथन जी ने, अति नीलमेघन ने। देखिए विषय निर्माण की विधि बाई नीलमेघन ने 1973 में दिया था। किस आधार पर दिया था यह? तो वैज्ञानिक आधार पर। शिथिल समूच, असरबंदी, परतबंदी, लिमिनेशन, पटलीकरण सब ये था। 1950 के दशक में खोज लेते विलियन को बना दिया है चौथा में और विखंडन डाल दिया है तीसरा में नीलमेघन। और जो विच्छेदन और अनाच्छादन था रंगनाथन द्वारा उसको डाल दिया विखंडन के अंतर्गत विच्छेदन अनाच्छादन। उसी तरह से पहले शिथिल देखते हैं हम लोग। शिथिल समुच्चय क्या है? शिथिल समुच्चय लूज असेंबली पद्धति का एग्जाम्पल
लूज असेंबली यानी शिथिल समुच्चय पद्धति जो है, ये पद्धति का एग्जाम्पल देखा जाए। क्या क्या एग्जाम्पल है? स्टैटिस्टिकल मेथड फॉर द स्कूल साइंस। देखिए जमा शिथिल समुच्चय पद्धति का एग्जाम्पल पूछेगा। पद्धति का एग्जाम्पल स्टैटिस्टिकल मेथड फॉर द सोशल साइंस। यही का शिथिल समुच्चय विधि का एग्जाम्पल कहेगा। तो मैथमेटिक्स कैसे स्टैटिस्टिकल था, तो मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर हो गया। चलिए इसमें विषय संरचना की विधि कैसा ही है? शिथिल समुच्चय विषय संरचना जो होता है, विषय संरचना उसी का विधि है। इसके अनुसार शिथिल समुच्चय के अनुसार 2 या 2 से अधिक एकल, है ना, 2 या 2 से अधिक एकल या मूल विषय, क्या मूल विषय, एकल विषय या मूल विषय को जोड़ दिया और जोड़ के नया विषय की संरचना होता है, वही विषय संरचना की विधि कहलाता है, यानी कि शिथिल समुच्चय। पूछेगा शिथिल समुच्चय के अनुसार क्या होता है? 2 विषय रहेगा या 2 से अधिक मूल विषय रहेगा। विषय है लेकिन कैसा विषय? मूल विषय, नहीं तो एकल विषय को जोड़िएगा, जोड़ करके नया विषय बनाते हैं, नया विषय की संरचना कर देते हैं। इसका प्रतिपादन कौन दिया था? 1950 में रंगनाथन द्वारा दिया गया था पहला तूरी। फिर दूसरा तूरी दिया गया था 1973 के अंतर्गत नीलबेगन द्वारा। एक पहला तूरी 1950 में बाय रंगनाथन ने दिया था। इसमें रंगनाथन ने विषय निर्माण के, किसके विषय निर्माण के 3 मूल तत्व बनाया। बता 3 को मूल तत्व बताया कि शिथिल समुच्चय जो है प्रतिपादन 1950 में रंगनाथन जी द्वारा दिया गया था। कितने तत्व है? रंगनाथन ने इसमें रंगनाथन ने विषय निर्माण के 3 मूल तत्व बताया। 3 मूल तत्व कौन का है? इंट्रा फेज, इसको कहते हैं इंटर सब्जेक्ट फेज कहते हैं, अंतर विषय दशा संबंध। इंटरफेज और इंटर फैसेट माने इंटर फैसेट फेज, इंटर अंतर दश पक्ष, इंटर आयरी बोलते हैं जिसको अंतर पंक्ति दशा या इंटर आयरी फेज। तो इंटरफेज इंटर फैसेट इंट्रा है और इंटर है इंटर फैसेट। इंट्रा फेज है, इंटर फैसेट होने पक्ष, अब इंटर एरी है, एरी पंक्ति में एरी होता है। यही 3 तत्व बताया है शिथिल समुच्चय में रंगनाथन जी ने। शिथिल समुच्चय को 1971 में 3 भाग बांट दिया। 3 तत्व बताया, 3 तत्व के आधार पर 3 भाग बांटा है। पूछेगा शिथिल समुच्चय को कितने भाग बांटा? 50 में तो प्रतिपादन किया, 71 आते आते 3 भाग में बांट देता है। कौन? रंगनाथन जी। शिथिल समुच्चय 1, 2, 3 में बांट देता है। शिथिल समुच्चय 1 में आता है, इसमें आता है अंतर विषय दशा संबंध, यानी कि इंट्रा जो था ना, इंट्रा तो इंटर फेज आएगा, लेकिन फेज में सब्जेक्ट लग जाएगा। इंटर फेज है, इंटर फैसेट भी है या इंटर एरी भी है। इंटरफेज, इंट्रा फैसेट, इंटर एरी है। तो इंट्रा समुच्चय 1 अंतर विषय दशा संबंध, अंतर रहेगा, सब में अंतर है, सब में अंतर है, कोई दिक्कत नहीं है। सब में दशा संबंध है, सब में दशा संबंध है, कोई दिक्कत नहीं है। खाली नहीं याद कर लेना है, विषय लगा देना है, इंटर सब्जेक्ट लग जाएगा, फेज है, अंतर विषय दशा संबंध, अंतर दशा पक्ष या पक्ष दशा कहिए संबंध। अंतर तो ये समय पंक्ति दशा हो जाएगा, है ना, पक्ष इसमें है, इसमें पंक्ति है, इसमें विषय है। तो विषय पक्ष पंक्ति, पक्ष पंक्ति और दशा समय तो है, दशा समय है। तो इंटर सब्जेक्ट लग जाएगा, फेज रिलेशन, इंटर फैसेट लग जाएगा, फेज रिलेशन, आयरी फेज रिलेशन, इंटर लग जाएगा आयरी फेज रिलेशन। तो अंतर विषय दशा संबंध, अंतर दशा पक्ष या पक्ष दशा संबंध, अंतर पंक्ति दशा संबंध। पहले देखते हैं अंतर विषय दशा संबंध या इंटर सब्जेक्ट फेज में रिलेशन में। तो अंतर विषय दशा संबंध देखते हैं,
इसमें दो या दो से अधिक विषय, कई वापे में है दो या दो से अधिक मूल एकल विषय या मूल विषय को जोड़ता है नया विषय बनता है, ये भी दो ही ना कम करेगा। इसमें भी दो या दो से अधिक विषय के, दो या दो से अधिक विषय जो रहेगा सरल या संयोजित विषय रहेगा, सरल रूप रहेगा, दो या दो से अधिक विषय या संयोजित रूप में रहेगा। उसी के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन के आधार पर मिश्रित विषय की रचना होता है। कैसा? मिश्रित विषय की रचना करता है शिथिल समुच्चयन या अंतर विषय दशा संबंध। एक है पूछेगा इसमें अंतर विषय दशा संबंध में क्या होता है, इसमें या शिथिल समुच्चय में क्या होता है। इसमें दो या दो से अधिक विषय मिलेगा, तो दो या दो से अधिक विषय मिलेगा तो सरल विषय मिलेगा, दो या दो से अधिक या संयोजित अवस्था में मिलेगा दो या दो से अधिक विषय। तो यही दो या दो से अधिक विषय पारस्परिक संबंधों अध्ययन के आधार पर, पारस्परिक संबंध अध्ययन जो होता है वही पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के आधार पर मिश्रित विषय की रचना होती है। किस विषय का? मिश्रित विषय। शिथिल समुच्चय का एग्जाम्पल देखा जाए या इसका भी एग्जाम्पल समझ सकते हैं। गणित का अर्थशास्त्र अध्ययन पर प्रभाव पड़ता है। गणित का जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र अध्ययन पर प्रभाव पड़ता है। डिफरेंस बिटवीन जूलॉजी एंड बॉटनी, है ना, दोनों में अंतर है। क्या? जूलॉजी बिटवीन बॉटनी में अंतर है, तो दोनों है तो भाई जाहिर सी बात दोनों को मिला देंगे तो मिश्रित विषय हो जाएगा। मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर्स, मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर्स है ना, इंजीनियर के लिए मैथमेटिक्स चाहिए। रिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस के बीच संबंध, और जूलॉजी और बॉटनी के बीच में अंतर डिफरेंस में अंतर, और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल साइंस के बीच में रिलेशन होना चाहिए। क्या कहा? गणित का अर्थशास्त्र पर प्रभाव पड़ता है। डिफरेंस बिटवीन जूलॉजी एंड बॉटनी, जूलॉजी बॉटनी में अंतर है। मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर के लिए मैथमेटिक्स। रिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक के बीच में संबंध, तो यह आता है अंतर विषय दशा संबंध, यानी कि शिथिल समुच्चय का एग्जाम्पल है। दूसरा है अंतर विषय था, तो विषय के बारे में देखें ना, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मैथमेटिक्स, जूलॉजी, बायोलॉजी, बॉटनी, गणित, अर्थशास्त्र सब क्या था? विषय था। अंतर दशा पक्ष या अंतर पक्ष दशा संबंध में इंटरफेसेट फेज कहते हैं। इसमें एक ही विषय के, इसमें दो या दो से अधिक विषय था तब मिश्रित बन रहा था। इसमें है कि एक ही विषय दो या दो से अधिक विषय न रहेगा, एक ही विषय के दो या दो से अधिक एकल विषय। इसमें एकल विषय नहीं था, सरल या संयोजित विषय था। इसमें एक ही विषय रहेगा, तो हिस्ट्री रहेगा, तो एक ही विषय के दो या दो से अधिक एकल विषय। एक ही विषय का मतलब क्या? हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में दो भाग में बढ़ जाता है, 3 विषय 4 विषय बढ़ जाता है, युग आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत। उसी तरह से एक ही विषय के दो या दो से अधिक एकल आइसोलेट समवर्गों के संबंध के आधार पर होती है। एक ही विषय के दो या दो से अधिक एकल आइसोलेट समवर्ग के संबंध के आधार पर होता है। कैसा? एकल आइसोलेट समवर्ग के संबंधों के आधार पर होता है। जैसे हीनायन और महायान, एक ही विषय दोनों है, हीनायन महायान है, एक ही विषय है, दोनों बौद्ध धर्म में है। बौद्ध धर्म के अंतर्गत एक ही विषय हो गया और दो या से अधिक एकल का मतलब क्या? हीनायन भी अलग हो गया और महायान भी अलग हो गया, एकल आइसोलेट है। समवर्गों के संबंध का दोनों के समवर्ग है, दोनों बौद्ध धर्म से है और एक ही विषय है, तो समवर्गों के संबंध के आधार पर होता है, उसे कहते हैं अंतर दशा पक्ष या पक्ष दशा संबंध, है ना। हीनायन और महायान एक ही धर्म है, बौद्ध धर्म है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, दोनों धर्म से आती है। यहू है हीनायन महायान बौद्ध धर्म से एक धर्म, और ये जैन धर्म बौद्ध धर्म लगा, दोनों अलग है यहाँ अलग जरूर, लेकिन दोनों धर्म का अंतर्गत आता है, तो एक ही विषय नहीं होगा धर्म। इसका एग्जाम्पल और देखते हैं शिथिल समुच्चय 2 के। इसका इम्पैक्ट ऑफ फिलोसफी ऑफ लिटरेचर कंपैरेटिव स्टडी। क्या कहते हैं? इम्पैक्ट ऑफ
फिलोसफी ऑफ लिटरेचर, कंपैरेटिव स्टडी। ये सब शिथिल समुच्चय नंबर 2 का है। कालिदास एंड शेक्सपियर, नहीं ये अलग नहीं, स्टडी अलग देखे। इम्पैक्ट ऑफ फिलोसफी ऑफ लिटरेचर, यहीं तक है, ठीक ना। यह जगह आपको कालिदास एंड शेक्सपियर कंपैरेटिव स्टडी, कालिदास अलग है, शेक्सपियर अलग है, तो शेक्सपियर का लिख लेता कालिदास एंड शेक्सपियर कंपैरेटिव स्टडी। जैनिज्म बुद्धिज्म सेमीकोलन लगा लेता, माने उप विभाजन में है। इंटर पर्सनल रिलेशनशिप, जैनिज्म बुद्धिज्म में पर्सनल रिलेशनशिप है। ये सब हो गया अंतर दशा पक्ष एक पक्ष दशा शब्द के नाम पर। अब चलते हैं अंतर पंक्ति है, पंक्ति में आ गया पंक्ति दशा समझ, यानी कि एरे, इंटर एरे फेज रिलेशन। पंक्ति दशा समझ में आइए, यहाँ सही का डायरेक्ट आ जाइए। यहाँ इसमें मतलब कि इसमें भी एक ही विषय रहेगा। दशा पक्ष में था, यहू में एक ही विषय के दो या दो से अधिक एकल आइसोलेट सम वर्ग, सम बराबर वर्ग के संबंध का आधार पर होता है। इसमें भी पंक्ति दशा जो होता है, इसमें भी एक ही विषय के एकल समवर्ग, एकल विषय के एकले समवर्ग रहेगा। ये भी समवर्ग रहेगा। ये भी था आपको एक ही विषय के दो या दो से अधिक था एकल समवर्ग भी था। यहाँ पर भी है, यहाँ में भी एक ही विषय के एक समवर्ग ये था। दोनों में अंतर समझिए। अंतर दशा पक्ष में क्या था, एक ही विषय के तब दो या दो से अधिक एकल समवर्ग था। एक ही विषय के ही नारायण है, और एक ही विषय के है दो या दो से अधिक समवर्ग, दोनों सम के सेम ही वर्ग बात है। ये है कि एक ही विषय के एक समवर्ग रहेगा, एक समवर्ग के रहेगा, एक समवर्ग ओकरा में से निकलेगा दो या दो से अधिक एकल पारस्परिक संबंध के आधार पर नया विषय बनाता है। एक ही विषय रहेगा, वो एक ही विषय के एक के ही समवर्ग रहेगा, यानी कि एकले समवर्ग रहेगा। एक ही समवर्ग के एक ही विषय एक ही समवर्ग, लेकिन दो से या दो से अधिक एकल पारस्परिक संबंध के आधार पर, एकल पारस्परिक संबंध के आधार पर नया विषय बनाता है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र, एक ही विषय है, ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र एक ही विषय है। अब एक ही समवर्ग है, एक ही समवर्ग दोनों है ना, ग्रामीण और नगर क्षेत्र जो एक ही समवर्ग में है, और दो या दो से अधिक एकल परस्पर संबंध के आधार पर नया विषय बनता है। नया विषय बनाता है ग्रामीण क्षेत्र नगरीय क्षेत्र। और देखते हैं सीसी समझ 3 के एग्जाम्पल, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ईडीसी सीसी। देखिए यहाँ पर देखते हैं इसका दशा पक्ष में एग्जाम्पल, कालिदास एंड शेक्सपियर कंपैरेटिव स्टडी था। इसमें देख रहे हैं पंक्ति दशा संबंध में, पंक्ति दशा संबंध के एग्जाम्पल देख रहे हैं। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ यूडीसी एंड सीसी, यूडीसी और सीसी के कंपैरेटिव स्टडी करना। रूरल और अर्बन सोसाइटी, ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र। रूरल और अर्बन सोसाइटी, ग्रामीण और शहरी समाज। इस बात का शिथिल नंबर 3 का एग्जाम्पल है। तो शॉर्ट में तो पढ़ लेते हैं शिथिल समझ के पद्धति के एग्जाम्पल, स्टैटिस्टिकल मेथड फॉर द सोशल साइंस, मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर्स। विधि का एग्जाम्पल शिथिल समझ विधि का एग्जाम्पल। विषय संरचना की विधि कहलाता है शिथिल समझ। विषय संरचना की विधि, क्योंकि विषय की संरचना बनता है। इसमें दो या दो से अधिक एकल विषय बनेगा या मूल विषय भी रह सकता है, जोड़िएगा दो या दो से अधिक एकल विषय या मूल विषय को जोड़िएगा तो नया विषय बन जाता है। प्रतिपादन 1950 में रंगनाथन जी दिए थे, और रंगनाथन जी ने इसमें शिथिल समझ में रंगनाथन जी के अनुसार विषय निर्माण, क्योंकि विषय निर्माण के 3 तत्व पता है, इंट्रा फेज इंटर फैसेट। इंट्रा योग में है, बाकी इंटर फैसेट इंटर एरी है। 1971 में 3 भाग बांटा, 3 तत्व दिया था, तो यही है तत्व है इंटर फेज इंटर फैसेट इंटर एरी है। इंट्रा फेज है ये, तो 3 भाग में बांटा, 3 भाग में दिया 1971 में। शिथिल समझ 1, इंटर विषय दशा संबंध, इंटर सब्जेक्ट फेज, इंटर दशा पक्ष या पक्ष दशा संबंध, इंटर फेज फैसेट फेज, इंटर
पक्ष दशा संबंध, इंटर पंक्ति दशा संबंध, इंटर एरी फेज रिलेशन। अंतर विषय दशा संबंध में सब्जेक्ट वाला में देखेगा, इसमें दो या दो से अधिक विषय सरल या संयोजित अवस्था में पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के आधार पर होता है। मिश्रित विषय के निर्माण होता है। पारस्परिक संबंधों अध्ययन, पारस्परिक संबंध के अध्ययन होता है, अध्ययन करके उसी के आधार पर मिश्रित विषय का सृजना होता है। गणित का अर्थशास्त्र अध्ययन पर प्रभाव पड़ता है। डिफरेंस बिटवीन जूलॉजी एंड बॉटनी, जूलॉजी बॉटनी के बीच में अंतर होना। मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर के बीच में अंतर होना, यही मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर है ना, स्थिति समुद्र की विधि का एग्जाम्पल है। तो ये भी सब तो ये है मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर्स, रिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस के बीच में संबंध। दशा पक्ष में देख रहे हैं, इसमें एक ही विषय रहेगा लेकिन दो या दो से अधिक एकल समवर्ग रहेगा, एकल समवर्ग रहेगा, बीच में संबंध का आधार पर होता है। देखिए हिनायन महायान दोनों एक ही विषय है लेकिन दोनों का अलग अलग दो या दो से अधिक एकल समवर्ग है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म। इम्पैक्ट ऑफ फिलोसफी ऑफ लिटरेचर, कालिदास, शेक्सपियर कोलन कंपैरेटिव स्टडी। जैनिज्म, बुद्धिज्म कोलन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। पंक्ति दशा संबंध के देखा जाए 6 प्रकार का होता है। हिनायन महायान एग्जाम्पल है, 6 प्रकार टोटल है। फिर देखते हैं, नहीं इसका एग्जाम्पल जी, इसका दशा पक्ष संबंध है ना, इंटरफेज, इसका भी 6 प्रकार का हिनायन महायान। पंक्ति दशा संबंध में आइए, इसमें एक ही विषय रहेगा या एक ही समवर्ग रहेगा लेकिन दो या दो से अधिक एकल पारस्परिक संबंधों के आधार पर होता है, विनय विषय बन जाता है। इसमें एग्जाम्पल देखा जाए, एक ही विषय एक ही वर्ष समवर्ग और दो या दो से अधिक एकल पारस्परिक संबंध के आधार पर नया विषय बनाता है। ग्रामीण क्षेत्र, नगरीय क्षेत्र। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ यूडीसी एंड सीसी, रूरल अर्बन सोसाइटी, ग्रामीण शहरी समाज, ये सब एग्जाम्पल है ना। शिथिल 1 का या शिथिल 3 का ही अंतर पंक्ति दशा संबंध के सबका एग्जाम्पल ही है। तो पहला शिथिल समुच्चय पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं शिथिल समुच्चय अस्तारण विधि या पटलीकरण देखते हैं। चाहे रंगनाथन भी लिख लेते हैं और नीलमेघन में भी अस्तारीकरण प्रतिबंध आता है, उसी को देखते हैं। तो शिथिल समुच्चय में अभी देखें हम लोग विषय संज्ञक विधि है। इसमें के अनुसार दो या दो से अधिक, दो से स्टार्ट होगा, दो या दो से अधिक एकल रहेगा विषय या मूल विषय को जोड़कर नया विषय बनाते हैं। इसमें 2 से स्टार्ट होता है और एकल या मूल विषय जोड़ते हैं, नए विषय का संज्ञा कहते हैं। लेकिन पटलीकरण में कि सब यही रहेगा लेकिन यहाँ एक या एक से अधिक एकल या मूल विषय जोड़कर नया विषय का संज्ञा बनाते हैं। देखिए इसका प्रतिपादन 150 मूलधन है। चलिए देखते हैं, अस्तारण परतबंदी या पटलीकरण लिमिनेशन। एग्जाम्पल देखा जाए, मक्का की खेती के निर्माण की विधि को, कौन सा विधि का एग्जाम्पल है, मक्का की खेती का निर्माण करने की जो विधि आता है वो पटलीकरण से होता है। पटलीकरण एक के ऊपर एक रख करके, पटलीकरण का मतलब क्या होगा, एक ऊपर एक रख करके सतह से टका के। देखिए इसमें है, इसमें एकल रहेगा, इसमें एकल पक्ष हो, एकल पक्ष या मूल विषय के को, एकल पक्ष रहेगा या मूल विषय रहेगा को एक दूसरे के ऊपर रख करके, एक दूसरे के ऊपर रख के नया विषय की रचना करते हैं। चलिए देखते हैं, विषय निर्माण की पद्धति तो यही है। प्रतिपादन 1950 के दशक में इसका भी हल था, पहला तो रंगनाथन जी किए थे। अंग्रेजी शब्द जो है, अंग्रेजी शब्द लिमिनेशन है, लिमिनेशन अंग्रेजी शब्द है, अंग्रेजी शब्द के लैटिन से बना है। लॉस लैटिन, लॉस लिमिनेशन और लॉस लैमिनी, लैमिनी शब्द से बना है। लैमिनी का अर्थ क्या होता है, परत में बांधने बांटने जोग सतह, परत बाई परत, परत बाई परत, बांटने जोग सतह। परत हो गई, एक परत, दो परत, तीन परत, परत में बांटने योग सतह को कहते हैं लैमिनी, लैमिनी या लेमिनी। तो लिमिनेशन अंग्रेजी शब्द है, लॉस लिमिनेशन, लॉस लैटिन, लॉस लैमिनी से बना।
परत में बांटने योग्य सतह, यही अर्थ होता है। इसका प्रतिपादन 1950 के दशक में होता, 50 के दशक में 1985 में था। इसमें एकल पक्ष या मूल विषय रहता है एक दूसरे के ऊपर रख करके, एक दूसरे के ऊपर रख करके नए विषय की रचना करता है। जब शिथिल में था कि इसमें दो से अधिक एकल विषय और मूल विषय को जोड़ करके नया से विषय बनता है। ये नया विषय बनता है जोड़ करके, और उसमें रख के एक दूसरे के ऊपर रख करके। पटलीकरण में क्या हो रहा है, एकल पक्ष या मूल विषय के जोड़ के नहीं, एक दूसरे के ऊपर रख कर नया विषय का संरचना बनाता है। सीसी में 5 गो कोलन क्लासिफिकेशन देखिए करना, ओकरा में 5 गो मूलभूत श्रेणी है, PMEST है। PMEST के आधार पर देखिएगा इसी प्रकार के विषय की संरचना करता है। यानी कि सीसी के जाइएगा, पन्ना खोलिएगा सीसी वाला में, तो 5 मूल श्रेणी दिखा देगा PMEST। तो PMEST के जो आधार है यही है, पटलीकरण के आधार पर सजाया गया। इसी प्रकार मतलब पटलीकरण के विषय के जो संरचना है उसी के आधार पर दिया गया। कोलन क्लासिफिकेशन के 5 मूल श्रेणी PMEST वाला। यह 2 भाग है, पटलीकरण का भी लेमिनेशन का भी 2 भाग बांट देगा। लेमिनेशन 1 2 भाग में। 1 में है, इसमें एक या अधिक शिथिल में 2 से अधिक एकल या मूल विषय के जोड़ करते हैं। ओकरा में पतला समूह शिथिल समूह 1 में था, 2 से अधिक विषय सरल संयोजित के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के आधार पर पारस्परिक संबंधों अध्ययन के आधार पर मिश्रित विषय की मांग करता है। योगी का 10 पक्षा तो है, खाली एक ही विषय के बारे में बताता है, लेकिन इसमें 2 से अधिक एकल विषय या समवर्ग के संबंध है। इसमें भी है पंक्ति दशा है, इसमें भी है एक ही विषय के एक समवर्ग के 2 से अधिक एकल पारस्परिक संबंध के आधार पर नया विषय बनाता है। चलिए एक में है पटलीकरण के 2 भाग में बांटा गया है। 1 पटलीकरण लेमिनेशन 1, लेमिनेशन 2 पटलीकरण 2। इसमें एक या एक से अधिक एकल पक्ष को शिथिल समूह में क्या देखा था, सीमित में था 2 या 2 से अधिक विषय। देखिए इसमें भी है एक ही विषय के 2 या 2 से अधिक एकल विषय था। ये पंक्ति वाला में भी देख रहे हैं, एक ही विषय के एक ही समूह के 2 या 2 से अधिक एकल पारस्परिक संबंध है। इसमें है पटलीकरण के 1 में देख रहे हैं, 2 में 1 में एक या अधिक, एक से स्टार्ट होगा, 2 से नहीं, 2 से स्टार्ट होगा तो शिथिल हो जाएगा। 1 से या 1 से अधिक से स्टार्ट होगा तो एकल को, 1 या 1 से अधिक एकल को किसी मेन सब्जेक्ट मुख्य विषय के साथ परत बंद करते हैं। एक रहे या 1 से अधिक एकल पक्ष रहेगा, उस एकल पक्ष को किसी मुख्य विषय के साथ मेन सब्जेक्ट के साथ परत बंद करते हैं। कहा लगे ताकि नया विषय निर्माण हो सके। 1 या 1 से अधिक एकल पक्ष रहेगा, उस एकल पक्ष को किसी मेन सब्जेक्ट के साथ परत बंद करते हैं, माने परत बंद करते हैं, ताकि कहा लगे परत बनते नया विषय निर्माण हो सके। जैसे इसमें एग्जाम्पल देखा जाए, हरियाणा में गेहूं खेती करना, मक्के की खेती करना तो है ये परत बंदी। तो हरियाणा में गेहूं खेती करना में मूल विषय के साथ गेहूं और हरियाणा है। मूल विषय कहाँ है, गेहूं, हरियाणा और गेहूं है। मूल विषय के साथ गेहूं और हरियाणा को रख करके मिश्रित विषय का निर्माण परतबंदी के आधार पर किया गया। मूल विषय के साथ गेहूं हरियाणा है, गेहूं हरियाणा का है मूल विषय है, इसी दोनों के साथ रख करके पटलीकरण कर दिया गया है। अगर हरियाणा न रहता तो गेहूं खेती कहाँ होता पता है नहीं, गेहूं खेती कहाँ तो पता, हरियाणा में खेती क्या चीज़ का पता नहीं। इसलिए एक दूसरे को है ना पटलीकरण करके बताया जा रहा है कि हरियाणा में गेहूं खेती हो रहा है। इसमें मूल विषय के साथ गेहूं और हरियाणा को रख करके मिश्रित विषय का निर्माण परतबंदी के आधार पर किया गया, परतबंदी के आधार पर किया गया। है पटलीकरण का एग्जाम्पल है। पटलीकरण में भी किसका आता है, एलिमिनेशन 1 का। अब चलते हैं पटलीकरण नंबर 2। इसमें मुख्य विषय के साथ, इसमें भी मुख्य विषय था, इसमें भी मेन सब्जेक्ट है।
दो या दो से अधिक एकल था, इसमें एक या एक से अधिक एकल था। इसमें दो या दो से अधिक एकल को मुख्य वर्ग के साथ, मेन क्लास के साथ, मुख्य वर्ग मतलब का एमसी मेन क्लास, और मुख्य विषय का मतलब का एमएस मेन सब्जेक्ट, मुख्य विषय मेन सब्जेक्ट के साथ दो या दो से अधिक एकल पक्ष रहेगा। इसमें एक या एक से अधिक एकल पक्ष था। इसमें दो या दो से अधिक एकल पक्ष को मेन क्लास यानी कि मुख्य वर्ग के किसी भी प्राथमिक विषय के साथ, कोई प्राथमिक विषय मतलब कि मूल संरचना प्राथमिक विषय के साथ, बेसिक सब्जेक्ट के साथ मिश्रित की रचना करते हैं। इसमें भी मिश्रित विषय का रचना निर्माण करते हैं, इसमें भी मिश्रित विषय की रचना करते हैं। इसमें एक से अधिक एकल पक्ष रहता है, इसमें दो से अधिक एकल पक्ष रहता है। इसमें मेन विषय के साथ परतबंदी करते हैं ताकि नया विषय बनता है। इसमें है भी मेन विषय के साथ दो से अधिक एकल को पक्ष को मुख्य वर्ग के किसी भी प्राथमिक विषय के साथ मिश्रित करके रचना करते हैं। ग्रामीण युवा ये सब हो गया पटलिका नंबर 2 में। ग्रामीण युवा पटलिका नंबर 2 के एग्जाम्पल है। अगला है पटलिका में क्या देखा, माँ खेती करना। अंग्रेजी शब्द के लैटिन भाषा से लेमनी से बना है। लेमनी का अर्थ होता है परतों में बांटने योग्य सतह। परतों में बांटने योग्य सतह। 1950 के दशक में एकल पक्ष मूल विषय एक दूसरे को ऊपर रखा गया नया विषय की रचना करते हैं। सीसी के में देखिए 5 मूल शैक्षणिक PMEST का रखा गया है। इसको भी आधार पटलीकरण के आधार पर किया गया है। ये 2 भाग में बांटा है। विषय निर्माण की पद्धति है, विषय निर्माण की पद्धति है। एलिमिनेशन 1 2 भाग में, एलिमिनेशन 1 2। इसमें एक या अधिक एकल पक्ष रहेगा मेन सब्जेक्ट के साथ, मुख्य विषय के साथ परतबंध करते हैं ताकि नया विषय बनता है। इसमें हरियाणा में गेहूं खेती करना, हरियाणा को पटलीकरण किया गया है। इसमें मुख्य विषय के साथ 2 से अधिक एकल पक्ष रहेगा और मुख्य विषय है तो मुख्य वर्ग बन जाएगा, वर्ग क्लास नंबर बनेगा। और प्राथमिक विषय के साथ मिश्रित रचना करता है। इसमें ग्रामीण युवा विखंडन फ्यूजन बोलते, फ्यूजन विखंडन को खोजे था कौन, नील बेघन ने। ये भी विखंडन जो है विषय निर्माण की पद्धति है। क्या है तो विषय निर्माण की पद्धति है। विखंडन में किसी विषय को उठा लीजिए और कोई भी विषय लेकर के उसको अलग अलग भाग में बांटता है या बांट देगा या विखंडित कर देता है। अब बांट करके विखंड करेगा तो जाहिर सी बात नया विषय बनेगा। कोई विषय है एक उसको पार्ट में भागेगा, मान लीजिए इतिहास है तो पार्ट में भाग दिया आधुनिक और प्राचीन बना देगा। नया विषय बन गया आधुनिक, नया विषय बन गया प्राचीन, वही हो गया। कोई विषय को उठाएगा और अलग अलग भाग में बांट देगा या विखंड करेगा, बांटेगा या विखंड करेगा, उसको नया विषय बनता है, उसे कहते हैं विखंडन। विखंडन में कोई विषय उठाएगा और बांट देगा, बांटेगा तो नया विषय बनता है। पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धति में ज्ञान जगत को प्राथमिक और गौण मुख्य विषय है लेकिन गौण है, गौण मुख्य विषय में विभाजित करने की प्रक्रिया को कहते हैं विखंडन। विखंडन किसे कहते हैं, कोई विषय उठाइए उसको बांट दीजिए, खंड कर दीजिए, नया विषय बनेगा, उससे विखंडन करते हैं। ये सब प्रक्रिया कहाँ होगा तो पुस्तकालय वर्गीकरण होगा, क्योंकि पुस्तकालय के बारे में पढ़ रहे हैं तो पुस्तकालय ही वर्गीकरण मतलब का पुस्तकालय वर्गीकरण में बांटना। पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धति में ज्ञान जगत को ज्ञान जगत को क्या करेगा, देखा का ज्ञान जगत तो कहाँ है तो पुस्तकालय वर्गीकरण में है, तब तो पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धति में जाएगा और ज्ञान जगत को पकड़ कर इसको प्राथमिक और गौण मुख्य विषय, गौण मेन क्लास में विभाजित कर देगा। अब विभाजित करते हैं प्राथमिक विषय में बांटेगा या तो फिर गौण मुख्य विषय में बांट देगा। अब बांटने के या विभाजित करने की प्रक्रिया कहते हैं विखंडन। विखंडन का स्थान विच्छेदन को हटाकर किया गया, यानी विच्छेदन था पहले रंगनाथन जी द्वारा दिया गया था, विच्छेदन को काट दिया गया और विखंडन ला दिया गया। ये नील बेघन द्वारा लाया गया था 1973 में।
विखंडन को कब लाया गया था? 1973 में नीलमेघन द्वारा। और विच्छेदन को लाया था कौन? रंगनाथन 1950 में। 1950 में विच्छेदन को जगह पाया विखंडन, बी से विच्छेदन और बी से विखंडन आता है। तो इसमें के प्रकार दो प्रकार था। दो प्रकार कौन कौन है सुनिए। एक विच्छेदन और अनाच्छादन। विच्छेदन जो इसी को काट करके बनाया विखंडन, यही विच्छेदन को डाल दिया कि विखंडन में रंगनाथन जी वाला। वही दो प्रकार विखंडन बांट देता है। दो प्रकार में विच्छेदन और अनाच्छादन। विच्छेदन कहेगा तो डिसेक्शन 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 कहेगा। अनाच्छादन कहेगा डिन्यूडेशन कहेगा। डिन्यूडेशन जो पीछे पढ़ चुके हैं। विच्छेदन डिसेक्शन जो है ज्ञान जगत को देखना है। विखंडन जब बांट रहा है पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धति में जाता है। ज्ञान जगत को प्राथमिक विषय में या तो गौण मुख्य विषय में, प्राथमिक या गौण मुख्य विषय में मेन सब्जेक्ट में विभाजित करने की प्रक्रिया को विखंडन कहते हैं। वही विखंडन का बेटा है विच्छेदन। रंगनाथन जो क्या था? अनाच्छादन। विच्छेदन डिसेक्शन जो है ज्ञान जगत को दो मुख्य विषय में, क्योंकि मुख्य विषय में बांट रहा था। दो मुख्य विषय में या तो फिर विभिन्न भागों में। जब दो मुख्य विषय न रहेगा, 3 को 4 को 5 को बांटेगा तो विभिन्न भागों में कहते उसको। तो 2 को मुख्य विषय में बांट देगा, नहीं तो 2 से अधिक विभिन्न भागों में विभाजित करके विषय की संरचना करते हैं। एक नया विषय की रचना करता है। विच्छेदन में विच्छेद करेगा कैसे? ज्ञान जगत करेगा, क्योंकि यहाँ लिखी दिया हेडिंग में वापे कर रहा है, ज्ञान जगत को बांट रहा है पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धति में। प्राथमिक गौण मुख्य विषय में बांट रहा है। तो बेटा भी विच्छेदन जो है ये भी ज्ञान जगत को, ये भी ज्ञान जगत को, ये भी ज्ञान जगत को, ये भी मुख्य विषय में। लेकिन यहाँ 2 को मुख्य विषय रहेगा या 2 से अधिक विभिन्न भागों में विभाजित करके विषय की संरचना करता है, विच्छेदन कहते हैं। ज्ञान जगत को 2 को मुख्य विषय में बांटेगा और नहीं तो फिर विभिन्न भागों में बांट करके विभाजित करेगा विषय को, विभाजित करके विषय की संरचना करता है। ज्ञान जगत को 2 को मुख्य विषय या विभिन्न भागों में विभाजित करके विषय की संरचना करना ही कहलाता है विच्छेदन। विच्छेदन का एग्जाम्पल है बायोलॉजी। बायोलॉजी को देखा जाए तो बॉटनी में बांटेगा, जूलॉजी में भी बांट सकता है और बहुत सारी चीज़ बांट सकता है। तो बायोलॉजी को बॉटनी में, जूलॉजी में विच्छेदन हो रहा है। या 2 को मुख्य विषय बांटा ना जी, बॉटनी जूलॉजी। कृषि विज्ञान, जंतु जगत, वनस्पति जगत। तो कृषि विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान सब विच्छेदन में आता है। अनुच्छेदन पढ़ेंगे, अभी विच्छेदन देख रहे हैं। विखंडन को 2 को देखें विधि, विच्छेदन विधि और अनुच्छेदन विधि। ये तो देख रहे बुक देख रहा चैप्टर है पन्ना। विच्छेदन बायोलॉजी को बॉटनी बांटे हैं, जूलॉजी में भी बांट सकते हैं। कृषि विज्ञान को बहुत सारे चीज़ बांट सकते हैं, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान। बायोलॉजी को बॉटनी, कृषि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान। वो चीज़ यहाँ लिखा था। बायोलॉजी को बॉटनी, कृषि विज्ञान, जंतु, वनस्पति, वही यहाँ लिखा होगा। विच्छेदन बायोलॉजी को बॉटनी में, कृषि वनस्पति, जंतु विज्ञान में बढ़ता है। एग्जाम्पल है इसका विच्छेदन का, जो रंगनाथन जी द्वारा दिया गया था। विखंडन में डाल दिया गया है 1973 में। इसको 50 में खोजा गया था रंगनाथन जी द्वारा विच्छेदन। 1977 में नीलमेघन को उचित नहीं माना। विच्छेदन जो है विच्छेदन को 50 में रंगनाथन जी द्वारा खोजा गया था और 73 में विच्छेदन को हटाकर विखंडन कर दिया था। क्यों हटाया था? कि विच्छेदन को 73 में हटाया था, विखंडन किया। और 1977 में बात बताया था नीलमेघन ने उचित नहीं माना। क्यों? विच्छेदन को नीलमेघन ने उचित नहीं माना। ये रंगनाथन का कहानी कैसे 1950 में खोज दिया था विच्छेदन को। इसलिए 1977 में विच्छेदन को नीलमेघन ने उचित नहीं माना। क्यों? उनका कहना था नीलमेघन क्या कहना, विच्छेदन करने के लिए बाहरी माध्यम का प्रयोग जरूरी है। तो विच्छेद करते हैं तो ऐसे थोड़ा ना होता है, बाहरी चीज़ लाते हैं तब छेद करते हैं, उसी को विच्छेदन कहते हैं। वही क्या, विच्छेदन करने के लिए आपको बाहरी माध्यम की जरूरत पड़ेगा, जैसे हथौड़ा, कुर्सी, कुछ भी लाने फिर के छेद करें, इसलिए बाहरी माध्यम की जरूरत पड़ता है। लेकिन ज्ञान विभाजन एक आंतरिक प्रक्रिया है। जब ज्ञान विभाजन एक आंतरिक प्रक्रिया है
तो विच्छेदन कैसे हो जाएगा? बाहरी प्रक्रिया से, इसलिए विखंडन मिल दिया इसको। तो विच्छेदन पूछेगा, विच्छेदन को 1977 में नीलबेगन ने उचित माना कि नहीं? तो नहीं माना। क्यों? क्योंकि विच्छेदन के लिए बाहरी माध्यम की प्रयोग की जरूरत है, और जब बाहरी की जरूरत है, जबकि विच्छेदन यहाँ हो रहा है प्रयोग आंतरिक से, इसलिए बाहरी माध्यम की जरूरत पड़ता है विच्छेदन में। तो ज्ञान जगत के अंतर्गत आता है विच्छेदन। तो ज्ञान जगत या ज्ञान विभाजन एक आंतरिक प्रक्रिया है, इसलिए इसको विच्छेदन को महत्व नहीं दिया नीलबेगन। फिर विच्छेदन को 1977 में नीलबेगन ने उचित नहीं माना, क्योंकि विच्छेदन एक बाहरी माध्यम की प्रयोग से होता है, जबकि ज्ञान विभाजन एक आंतरिक प्रक्रिया है। विच्छेदन बाहरी माध्यम से प्रयोग होता है, और ज्ञान होता है आंतरिक प्रक्रिया, क्योंकि है ना, जबकि ज्ञान ही कहलाता है, ज्ञान विभाजन में आता है विच्छेदन। तो विच्छेदन भी एक आंतरिक प्रक्रिया होना चाहिए। देखिए 1977 में नीलबेगन ने उचित नहीं माना, क्योंकि विच्छेदन करना के लिए बाहरी माध्यम की जरूरत पड़ता है, जब ज्ञान विभाजन एक आंतरिक प्रक्रिया है। विच्छेदन के स्थान पर विखंडन शब्द आया था। विखंडन शब्द 1973 में हुआ था नीलबेगन द्वारा, है ना। 73 में विखंडन लाना, 77 में उचित नहीं माना। 1977 में नीलबेगन ने उचित नहीं माना, विच्छेदन को नहीं माना। लेकिन विच्छेदन को हटा कर 73 में एक विखंडन लाना था नीलबेगन ने। 4 वर्ष बाद उचित नहीं माना 77 में नीलबेगन। विच्छेदन शब्द जो है, ये शब्द है ना, उस शब्द की संज्ञा कौन दिया था? महान विचारक रंगनाथन जी द्वारा दिया गया था। 1950 के दशक में दिया गया था, है ना। विच्छेदन कहेगा तो रंगनाथन, और विखंडन कहेगा तो नीलबेगन 1973 में। 77 में उचित नहीं माना था, 4 वर्ष बाद। इस तरह के विषय निर्माण पद्धति में, है ना, देख रहे हैं ज्ञान विभाजन या विच्छेदन विषय विधि, या जो भी कहिए, या विखंडन कहिए ना, विखंडन होगा तो अनाच्छादन विच्छेदन दोनों जाएगा। इस तरह के विषय निर्माण पद्धति में किसी मूल वर्ग या एकल को विभाजित करते हैं, कहा लगे, ताकि नया विषय बन सके। इसमें विखंडन में यह देखा जाए, या विच्छेदन भी कर सकते हैं अनाच्छादन में। इसमें क्या होता है कि विषय निर्माण की पद्धति में हिलते हैं, विषय निर्माण की पद्धति में जाते हैं और देखते हैं विषय निर्माण की पद्धति है, तो हाँ, इसमें किसी भी मूल वर्ग को पकड़िए। विषय निर्माण पद्धति जो है, इसमें किसी मूल वर्ग को पकड़िए या एकल को पकड़िए, तो मुख्य वर्ग माने मेन क्लास, है ना जी, मेन क्लास को पकड़ते हैं और एकल आइसोलेट को पकड़ते हैं, विभाजित कर देते हैं। विषय निर्माण पद्धति में किसी मुख्य वर्ग मेन क्लास या एकल को विभाजित करते हैं, उसे कहते हैं, इसमें विखंडन आता है, ताकि नया विषय बन सके, इसलिए विखंडन आता है नया विषय, है ना। विषय निर्माण पद्धति में मुख्य वर्ग को या एकल को बांटते हैं, कहा लगे कि नया विषय बन जाए। विखंडन में कम विस्तार होता है, विस्तार कम होता है, कमता है, जबकि अधिक गहन होता है, गहन की संख्या अधिक होता है। तो विखंडन टूटेगा तो जाहिर सी बात है कि विस्तार होता है कम, लेकिन गहन में टूटेगा तो ज़्यादा उसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, इसलिए गहन होता है अधिक। जैसे विश्व जो है मेन क्लास है, मुख्य वर्ग मेन क्लास एकल है, इसको विभाजित करते हैं ताकि नया विषय बनेगा। विभाजित करेंगे तो एशिया बटेगा, ऐसे नया विषय बना, इसको भी बांटेंगे मेन क्लास ही, तो भारत बनेगा, भारत भी नया विषय बना, भारत भी मेन क्लास है, इसको बांटेगा तो हरियाणा बनेगा। इसी तरह से फतेहाबाद में अंदर जाएगा तो भट्टू कला बनता है। इसे विखंडन में आता है, विच्छेदन भी हो सकता है। तो विखंडन विषय निर्माण की पद्धति है, क्योंकि विषय निर्माण पद बनाता है ना। देख कैसे बनता है, सुनिए। किसी विषय को अलग अलग भाग में बांट देते हैं, विखंडन करते हैं तो नया विषय बनता है, इसलिए विषय निर्माण की पद्धति है। पुस्तकालय वर्गीकरण में बनता है, और ज्ञान जगत को पुस्तकालय वर्गीकरण में जाता है, पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धति में जाता है, जाकर ज्ञान जगत को देखता है, इसी को प्राथमिक या गौण मुख्य विषय, गौण मेन क्लास या प्राथमिक बेसिक क्लास में विभाजित करता है, और विभाजित करने की प्रक्रिया कहते हैं, है ना, उसे कहते हैं विखंडन। विखंडन का स्थान
विच्छेदन का काट के विखंडन बनाया गया नीलमेघन द्वारा 1973 में। विच्छेदन बनेगा था 1950 में रंगनाथन जी द्वारा। विखंडन जब बन जाता है 73 में नीलमेघन द्वारा आता है। दो प्रकार का होता है, विच्छेदन अनाच्छादन। विच्छेदन डिस्कशन बोलते हैं, ज्ञान जगत को दो मुख्य विषय है ना, लेकिन गौण मुख्य विषय था, उसी में ज्ञान जगत को दो मुख्य विषय में, कि ज्ञान जगत को प्राथमिक और गौण मुख्य विषय में विभाजित कर रहा था। ज्ञान जगत को दो मुख्य विषय जब विभिन्न भागों में विभाजित करने के विषय की संरचना करता है, अब करता है तो इसको कहते हैं विषय निर्माण के प्रति विखंडन कहते हैं। इसमें बायोलॉजी को, बोटनी में कृषि विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। विच्छेदन विखंडन का विधि है, विच्छेदन विषय निर्माण की पद्धति है, अनाच्छादन है। बायोलॉजी को बोटनी, कृषि विज्ञान, वनस्पति, जंतु विज्ञान बढ़ता है। 1977 में नीलमेघन ने उचित नहीं माना था। इनका कहना था कि विच्छेदन जो है बाहरी माध्यम के द्वारा होता है, जबकि ज्ञान विभाजन के अंतर्गत आता है विच्छेदन। जब ज्ञान विभाजन के अंतर्गत आता है तो ज्ञान विभाजन एक आंतरिक प्रक्रिया है। जब ज्ञान विभाजन आंतरिक प्रक्रिया है, जबकि होना चाहिए विच्छेदन है। जब ज्ञान विभाजन आंतरिक प्रक्रिया तो ज्ञान विभाजन में आता है। ज्ञान को न बांट रहे हम लोग, देखिए ज्ञान जगत को न प्राथमिक और गौण विषय में विभाजित कर रहे हैं, तो उसे कहते विखंडन है। तो विच्छेदन की बात है। विच्छेदन को 1977 में नीलमेघन उचित नहीं माना। क्यों? विच्छेदन करने के लिए आपको बाहरी माध्यम की जरूरत पड़ता है। जब विच्छेदन के लिए बाहरी माध्यम, जब ज्ञान विभाजन एक आंतरिक प्रक्रिया है, जब ज्ञान विभाजन आंतरिक प्रक्रिया है, विच्छेदन में आंतरिक प्रक्रिया होना चाहिए, क्योंकि ये भी आता है ज्ञान विभाजन में। और जबकि हो रहा है विच्छेदन का मतलब होता है बाहरी माध्यम का प्रयोग होना, जबकि ज्ञान विभाजन एक आंतरिक प्रक्रिया, इसलिए 1977 में उचित नहीं माना नीलमेघन। नहीं माना तो फिर क्या है? विखंडन शब्द आता है 73 में दिया था, 4 वर्ष पहले ही 73 में विखंडन शब्द नीलमेघन दिया था। शब्द की रचना कर लेता है। विच्छेदन के बारे में पूरा शब्द रंगनाथन जी द्वारा दिए गए थे 1950 के दशक में। विखंडन कहने का दो अनाच्छादन विच्छेदन दोनों इस तरह के विषय निर्माण प्रति में विच्छेदन भी विषय निर्माण प्रति है। इसमें किसी मुख्य वर्ग एकल को विभाजित करता है, चाहे मुख्य वर्ग मेन क्लास को बांटते हैं या एकल को आइसोलेट को बांटते हैं, कहा लगे ताकि नया विषय बढ़ता है ना। मुख्य विषय है, इसको बांटते हैं, कहा लगे नया विषय बन जाए। देखिए रहता है ना, विषय को बांट रहे हैं नया विषय बनने के लिए। विखंडन में विस्तार कम होता है, या विच्छेदन भी बोलते हैं। विच्छेदन में भी विस्तार कमता है, लेकिन गहन अधिक होता है। विश्व के विस्तार कमता है। देखिए विश्व बहुत बड़ा था, इसका विस्तार कम कितना हो गया? विस्तार कम रहा। विश्व बहुत बड़ा था, एशिया छोटा हो गया। अब गहनता में बढ़ने पड़ता है, गहन इसमें ज़्यादा ध्यान पढ़ने पड़ेगा। भारत एशिया बड़ा है तो विस्तार इसका हुआ, विस्तार कम गया, भारत छोटा हो गया। अब गहन भी अधिक हो गया, है ना। भारत से हरियाणा हो गया, हरियाणा से प्रत्यावर भटूला। अब चलते हम लोग पुस्तकालय वर्गीकरण सिद्धांत देखते हैं कि पुस्तकालय वर्गीकरण का सिद्धांत, क्योंकि इसी में बांट रहा था जी। विखंडन जो है पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धति में ज्ञान जगत को बांट रहा था, प्राथमिक और नवगौण मुख्य विषय में बांट रहा था ना, वो बांट रहा था पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धति सिस्टम में। हम लोग देख रहे हैं पुस्तकालय वर्गीकरण सिद्धांत या सिस्टम जो भी एक ही हो गया। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन थ्योरी, पुस्तकालय वर्गीकरण सिद्धांत। पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांत देखते हैं। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन थ्योरी, पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांत। अच्छा, पुस्तकालय वर्गीकरण के तात्पर्य क्या? तात्पर्य यही होता ना कि विभिन्न सामग्री मतलब इतिहास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बहुत सारा चीज रहता है, उस सभी को विभिन्न सामग्री कहते हैं। उस सामग्री को उसके विशेषता के आधार पर, कौन विशेषता कम है, किसका विशेषता ज़्यादा है, उसके अनुसार बांट देना। पुस्तकालय वर्गीकरण पुस्तकालय में बांटते हैं। पुस्तकालय वर्गीकरण में बांटना, सजाना, विशेषता के आधार पर, गुण के आधार पर, कौन किताब के अच्छा गुण है, कौन खराब, उसके अनुसार बांट देना। व्यवहार के आधार पर, किसका व्यवहार ज़्यादा है, किसका कम है। प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण में बांटना प्रस्तुत करना ही कहलाता है। पुस्तकालय में बांटते हैं, इसलिए पुस्तकालय वर्गीकरण कहते हैं। विशेषता, गुण, व्यवहार, प्रकृति के आधार पर बांटते हैं। यही अर्थ तात्पर्य हुआ। पुस्तकालय वर्गीकरण के
दो विचारधारा प्रचलित है। जब विशेषता गुण व्यवहार प्रकृति के आधार बांटते हैं, वर्गीकरण करते हैं, तो उसमें पुस्तकालय वर्गीकरण के दो विचारधारा प्रचलित है। जो विशेषता गुण व्यवहार प्रकृति के आधार बांटते हैं, दो विचारधारा प्रचलित कौन कौन सुने। पहला हो गया विवरणात्मक सिद्धांत के। पुस्तकालय सिद्धांत के दो विचारधारा कौन कौन है। विवरणात्मक सिद्धांत, जिसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव थ्योरी। एगो डायनेमिक होता है गतिमान सिद्धांत, गतिमान डायनेमिक थ्योरी कहते हैं ना। इसको दिया था रंगनाथन जी द्वारा दिया गया था। और ये जो है गतिमान जो दे दिया था रंगनाथन जी द्वारा है ना, प्रोले गोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में दिया गया था। 1937 में दिया गया था। 37 में, ये 1937 में दिया गया था। देख लीजिएगा, पढ़िएगा, लिखा है गतिमान सिद्धांत रंगनाथन द्वारा प्रोले गोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1937 में गठन किया गया, दिया गया था। जबकि दो विचारधारा, जब पुस्तकालय वर्गीकरण के कितने सिद्धांत प्रचलित है, दो विचारधारा प्रचलित है। विवरणात्मक, जिसको डिस्क्रिप्टिव, गतिमान सिद्धांत, डायनेमिक। विवरणात्मक जो गतिमान तो केवल एगो दिया था रंगनाथन जी द्वारा, लेकिन विवरणात्मक जो सिद्धांत दिया गया था बहुत सारे वैज्ञानिक लोग देते हैं। जैसे इसको समर्थन करने वाले व्यक्ति, विवरणात्मक डिस्क्रिप्टिव थ्योरी को समर्थन करने वाले व्यक्ति बहुत सारे निम्नलिखित है। कौन कौन है सुनिए। पहला है ईसी रिचर्डसन, बोलते क्या बोलते हैं, विवरणात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ईसी रिचर्डसन 1860 से 1939। ईसी रिचर्डसन बोलते हैं 1860 से 1940 इनका जीवन काल रहा। इनका एक बुक है 1921 में, क्लासिफिकेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बुक लिखा है। इसी में पुस्तकालय वर्गीकरण सिद्धांत का वर्णन किया है। यही पुस्तकालय वर्गीकरण सिद्धांत का वर्णन करते हैं। क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि हम पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांत को व्यवस्थित करने के लिए, माने सजाने के लिए